भगवान राम सीता की खोज में नहीं आए थे। भगवान राम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश करने। भगवान कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए थे। क्या करने आए थे? अधर्म का नाश करने। भगवान परशुराम क्या करने आए थे? भुजबल भूमि भूप बिंद कीन्हे और विपुल बार महि देवंदीने। भगवान कृष्ण क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान राम अधर्म का नाश। भगवान परशुराम अधर्म का नाश। क्यों? क्योंकि धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और ये हम भूल चुके हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती हम 1 साल से मना रहे हैं। ईमानदारी से बताना, आपके भोपाल के ड्रग स्मगलर भोपाल छोड़ के भाग गए क्या? जोर से बोलिए जरा। गांजा बिकना बंद हो गया, चरस बिकनी बंद हो गई। रानी अहिल्याबाई होलकर का जस्टिस सिस्टम लागू करते, सारे ड्रग स्मगलर भोपाल और मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाते। बात फिर वही आ गई कि न्याय की देवी कौन होना चाहिए। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस। 300 साल पहले माता अहिल्याबाई होलकर ने जब राजपाट संभाला, सोशल जस्टिस के लिए इतना काम किया उन्होंने, इतना काम किया। हमने तो संविधान में 75 साल पहले लिखा है। संविधान में लिखा हुआ है इकोनॉमिक जस्टिस। महेश्वर जैसा बिरान एरिया में महेश्वरी साड़ी बनने लग गई, इससे बड़ा आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो सकता है? कुछ नहीं था वहां पे, कारोबार खड़ा हो गया। जमीन बंजर थी, खेती करने वाला कोई नहीं, गुजरात से पटेलों को बुला लिया। आज की डेट में वो पाटीदार कहलाते हैं। यहां पे कोई पाटीदार है क्या इधर? अच्छा है, हाँ, सारे गुजरात से पाटीदार बुलाए उन्होंने। उस जमाने में एक महिला, 35 साल की महिला राजपाट संभाल रही है और वो दूसरे प्रांत से पता करती है कि खेती कहां अच्छी हो रही है। उसको पता चलता है कपास की अच्छी खेती गुजरात में हो रही है। बोले काम करो, उनको बुलाओ। इतनी दूरदृष्टि सोच, इससे बड़ा इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो सकता है? संविधान का प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन। शास्त्रार्थ की परंपरा को क्या गजब का माता अहिल्याबाई ने आगे बढ़ाया। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ के ही तो मतलब होता है ना, आपको खुल के बोलने की आजादी हो, तर्क करने की आजादी हो, शास्त्रार्थ करने की आजादी हो। रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में महेश्वर भारत का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ का केंद्र हुआ करता था। भारत में 2 ही शास्त्रार्थ के केंद्र थे, एक काशी, दूसरा महेश्वर। फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अभी मैं संविधान पढ़ रहा हूं और जिसको हम कहते हैं संविधान, हमने कॉपी बाहर से किया। जो कुछ लिखा हुआ है सब यही भारत में हो रहा 300 साल पहले। फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, क्या गजब का काम किया माता ने। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एकदम हूबहू जमीन पे उतार दिया। राजा के सामने, राज दरबार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित में कोई भेदभाव नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कोई भेदभाव नहीं होगा, जमीन पे उतारा माता अहिल्याबाई होलकर ने। आर्टिकल 16 सबको समान अवसर मिलेगा, जमीन पे उतारा माता अहिल्याबाई होलकर ने। आर्टिकल 17 छुआछूत खत्म होना चाहिए, जमीन पे उतारा माता अहिल्याबाई होलकर ने। आर्टिकल 19 सबको पूरे देश में कहीं पे भी जाके रहने, बसने, घूमने, टहलने और उद्योग करने का अधिकार है। माता अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया। गुजरात से पटेलों को बुला के यहां पाटीदार बना दिया। आर्टिकल 20 राइट टू जस्टिस, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज की डेट में तो 50-50 साल केस चल रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर के यहां जो जस्टिस सिस्टम था, पहली कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर। घंटा बजेगा, अगले 1 घंटे के अंदर न्याय हो जाएगा। केस कॉम्प्लेक्स है, जस्टिस विद इन डे, 1 दिन फरियादी को रुकना पड़ेगा।
बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स केस है। जस्टिस विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर फैसला हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं एक दो केस ऐसे हुए थोड़े लंबे भी गए थे, चलो मान लेते हैं, तो वो जस्टिस विद इन मंथ। भारत में कभी चर्चा होती है क्या? आज की डेट में एक दिन तो एफआईआर लिखवाने में लग जाता है, और वो भी सांसद विधायक से फोन करवाना पड़ता है। और हम बात करते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर की। रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया क्या? उसकी चर्चा कम होनी चाहिए, उसको लागू करना चाहिए, तब जनता का कल्याण होगा। राइट टू एजुकेशन अब फंडामेंटल राइट हुआ है, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया था। और पहली बार स्पेशल ड्राइव शुरू हुई थी आदिवासियों को इस गुरुकुल तक पहुंचाने की, स्कूलों तक पहुंचाने की। आर्टिकल 23 दास प्रथा बंद होनी चाहिए। संविधान कहता है आर्टिकल 23 दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। दास प्रथा की शुरुआत रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। आर्टिकल 24 बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया था। आर्टिकल 38 सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया। आर्टिकल 39 बड़ा यूनिक केस है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वो महिला हो या पुरुष, अगर काम समान है तो वेतन समान मिलेगा, यह संविधान का आर्टिकल 38 कहता है। गुरुदेव रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको करके दिखाया था। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि पूंजीवाद न बढ़े, करके दिखाया। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो, आर्टिकल 39 उन्होंने करके दिखाया। पंचायत व्यवस्था की शुरुआत, पंच परमेश्वर की शुरुआत रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आर्टिकल 40 कहता है आर्टिकल पंच परमेश्वर की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 48B 43B कोऑपरेटिव सिस्टम, उस जमाने में उन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम शुरू किया था। मजदूर मालिक का कॉन्सेप्ट खत्म करके पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू हुए। बहुत सारे उन्होंने वहां बुनकरों को बसाया महेश्वर में। आर्टिकल 46 SC ST के लिए विशेष कल्याण के लिए काम करना चाहिए, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया। एक काम जो बहुत कम चर्चा होती है, नशाबंदी, रानी अहिल्याबाई होलकर ने जमीन पे उतार के दिखाया था। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी होनी चाहिए। आर्टिकल 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया। नदियों के लिए जो उन्होंने काम किया था वो लाजवाब काम था। आर्टिकल 50 स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, वो उनकी व्यवस्था थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम पिछले 75 साल से ग्रीक देवी थेमिस और रोमन देवी जस्टिसिया की फोटो अपने कोर्ट में क्यों लगा के बैठे हुए? जब हमारे पास न्याय की देवी है तो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसकी फोटो लगनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। ये फोटो लगनी चाहिए, ये जो पीछे दिख रही है आपको, ये फोटो लगनी चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आशा करता हूं ये वीडियो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुंचेगा, कानून मंत्री तक पहुंचेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरता के साथ विचार करेगा कि वो पट्टी वाली देवी, रोमन वाली देवी और ग्रीक वाली देवी ठीक है या हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर ठीक है। कौन डिजर्व करता है सुप्रीम कोर्ट में, ये हम छोड़ दे रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, कानून मंत्री पे और भारत सरकार पे। मैं उन विषयों